डर से कब तक भागोगे, अब होगा डर का दी एंड। जुर्म के स्याह अंधेरे से कब तक खौफ खाओगे, दम से होगा दहशत का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। गुनाह और गुनहगारों से आपको खबरदार करने के लिए हमने शुरू किया है यह खास शो, नाम है इंडिया अलर्ट। मकसद है आपके दिल में छिपे डर को निकालना, क्योंकि जब आप हिम्मत दिखाएंगे तभी अपराध होगा ऑल आउट। शहर में शैतान, निशाना थी पूर्व मिस इंडिया। घर में शैतान, शिकार थी पीजी गर्ल्स। सड़क पर शैतान, टारगेट थी एक महिला। शैतानों के शहर में सिसकती महिलाओं की कहानी, डर की डर्टी पिक्चर। दिन का उजाला हो या रात का स्याह अंधेरा, खुला आसमान हो या फिर घर की चारदीवारी, क्या कहीं महिलाएं महफूज हैं? शहर में घूमते शैतान कब कहां किस महिला को परेशान करे और अपना निशाना बना ले, ये कोई नहीं जानता। इंडिया अलर्ट में कहानी आज उन्हीं शैतानों की जिनके खौफनाक करतूत ने गुजरात से लेकर कोलकाता तक हर किसी को कर दिया है सन। वो खूबसूरत है, वो हसीन है, वो सुपर मॉडल है, वो रुपहले पर्दे पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती है। उसने फिल्मी पर्दे पर कई किरदार निभाए हैं। वो मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी है। देश दुनिया में उसने खूब शोहरत कमाई है। लेकिन अब वो पूर्व मिस इंडिया बन गई, सड़क पर घूमते शैतानों का शिकार। क्या तुम लोगों ने हेलमेट का है? हेलमेट ये कहानी एक मॉडल की है, उस मॉडल की जिसने कभी मिस इंडिया का खिताब जीता था। देर रात वो अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में वो हो गई सड़क पर घूमते शैतानों का शिकार, और अब उसकी आपबीती हर किसी को डरा रही है। कहानी कोलकाता की है। बाइक पर आए लड़के ओशोशी और उसकी सहेली के साथ बदसलूकी करने लगे, लेकिन ओशोशी ने हिम्मत दिखाई और उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा था, खाली सड़कें थी। ओशोशी और उसकी सहेली और उनकी कैब के ड्राइवर की मदद करने वाला और कोई नहीं था। इसी बीच ओशोशी को एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो उसके पास मदद मांगने के लिए पहुंचती है, लेकिन उस पुलिस वाले का जवाब सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुनसान सड़क, रात का सन्नाटा, दो लड़कियां और चीखते चिल्लाते बाइक सवार बदमाश। क्या तुम लोगों ने हेलमेट का है? अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वो वीडियो है जो बताता है कि कोलकाता की सड़कों पर महिलाएं कितनी महफूज हैं। क्या तुम लोगों ने हेलमेट का है? ये वो वीडियो है जो बंगाल में दीदी राज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देखिए, कोलकाता की सड़कों पर दो लड़कियों के साथ
किस तरह गुंडागर्दी की जा रही है। वीडियो में दिख रहे ये वो चेहरे हैं जिनकी करतूत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये वो शैतान हैं जिन्होंने एक मॉडल के दिल को दहशत से भर दिया। आरोप है कि इन लड़कों ने पूर्व मिस इंडिया उशोशी सेनगुप्ता के साथ लूटपाट करने की कोशिश की। इल्जाम है कि इन लड़कों ने रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर मॉडल और उसकी सहेली के साथ बदसलूकी की। जी हां, जो आप टेलीविजन पर देख रहे हैं वो पूर्व मिस इंडिया उशोशी सेनगुप्ता ने अपनी आंखों के सामने देखा है। ये वही उशोशी सेनगुप्ता हैं जिन्होंने साल 2010 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। बीच सड़क पर पूर्व मिस इंडिया उशोशी के साथ बदसलूकी का ये वीडियो उस वक्त का है जब वो अपने घर लौट रही थी। वो कैब में सवार थी, साथ में उनकी सहेली थी। लेकिन बीच सड़क पर उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। तुम लोगों का हेलमेट कहाँ है? पूर्व मिस इंडिया उशोशी सेनगुप्ता ने अपने घर जाने के लिए कैब बुक की थी। वो अपने फ्रेंड के साथ उसमें सवार थी। कार सड़क पर दौड़ रही थी कि तभी बाइक से कुछ लड़के आए और कार से टकरा गए। टक्कर से उशोशी और उसकी सहेली डर गए। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले उन लड़कों ने मोटरसाइकिल रोकी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या तुम लोगों का हेलमेट कहाँ है? सड़क पर घूमते शैतानों की करतूत की ये कहानी मंगलवार की है। कार में अचानक हुई टक्कर से उशोशी और उसकी सहेली डर गए। उन्होंने कार के बाहर देखा तो चारों तरफ से कुछ लड़कों ने उनकी कैब को घेर रखा था। वो लड़के चीख चिल्ला रहे थे, कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले ही बाइक सवार लड़कों ने कैब ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी। उशोशी और उनकी सहेली ने जब इस बात का विरोध किया तो लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी करनी शुरू कर दी। पूर्व मिस इंडिया उशोशी सेनगुप्ता के मुताबिक वो लड़के बेखौफ और बेहद बेशर्म थे। वो लगातार उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, डरा धमका रहे थे। लेकिन उशोशी के मुताबिक इससे भी ज्यादा शर्मनाक था पुलिस का रवैया। उशोशी का कहना है कि उन्होंने वहीं पर मौजूद एक पुलिस वाले से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस वाले ने ये कहकर मना कर दिया कि मामला उसके क्षेत्र में नहीं आता। पुलिस वाले का ये जवाब सुनकर उशोशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोगों का हेलमेट कहाँ है? एक लड़की मुसीबत में फंसी है, उसे मदद की जरूरत है और वर्दी वाला उसकी हिफाजत करने के बजाय कानूनी दांवपेच समझा रहा है। ये वाकई हैरान कर देने वाला था। जितना खौफ गुंडागर्दी करने वाले शैतानों का था, उतनी हैरानी पुलिस वाले के रवैये से भी थी। बात वही है कि ये पोस्ट वायरल हुआ है क्योंकि आज शायद मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है। ये जरूरी है कि वो हर लड़की लड़का या कोई भी कम्युनिटी का इंसान हो, एक नॉर्मल सिटीजन जब रात को 1-2:30 बजे जाता है FIR करने, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वही लड़ाई है इस पूरे मैटर को सामने लाने की। पूर्व मिस इंडिया उशोशी के मुताबिक पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। खुद को बदमाशों से घिरे होने पर उन्होंने पुलिस से बार बार मिन्नत की, तब जाकर कहीं पुलिस आई और बदमाशों को पकड़ा। लेकिन वो बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने पुलिस अफसरों को धक्का दिया और वहां से फरार हो गए। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले भी उन लड़कों को काबू नहीं कर पाए। वो लड़के वहां से भाग निकले। उशोशी और उसके साथी उसकी दोस्त को लगा कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उन बाइक सवार शैतानों के निशाने पर वो अभी भी थी। रात के 12 बज चुके थे। पूर्व मिस इंडिया उशोशी को लगा कि लड़के भाग गए हैं, उनकी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं। शायद गुंडे पुलिस के डर से भाग गए हैं।
उशोशी और उनकी सहेली कैब में सवार होकर अपने घर की ओर चलने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि शैतान अब उनके पीछे थे। आरोप है कि बदमाश उशोशी का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गए और घर के पास ही उनकी कैब को रोक लिया और दोबारा उनके साथ बदसलूकी करने लगे, जिसका वीडियो उशोशी ने अपने मोबाइल से तैयार कर लिया। बहुत सारी बाइक भी आके रुकी थी, मगर उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि कैसे पॉसिबल है कि किसी को गाड़ी से निकाल के मारना पीटना और इतनी आसानी से ये काम करना, ये इतना मतलब उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने नोटिस नहीं किया कि आसपास कौन है कौन नहीं है। उशोशी ने अपने साथ हुए खौफनाक वाकये की कहानी को फेसबुक पर शेयर किया, जिसमें उसने सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना का जिक्र किया। उसकी फेसबुक पोस्ट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। जिस शहर में वो रहती है, उसी शहर में सड़कों में निकलने से अब उसे डर लग रहा है। अपने साथ हुए हादसे और पुलिस के रवैये से दुखी होकर पूर्व मिस इंडिया उशोशी ने फेसबुक पर अपनी दर्द भरी आपबीती बयां कर दी। जिसने भी उशोशी की आपबीती सुनी वो दंग रह गया। उशोशी ने लिखा है, रात मैंने करीब 11:40 बजे काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए JW मैरिटल से उबर बुक की। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी। हम एलिगिन की तरफ जाने के लिए लेफ्ट मुड़ रहे। अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से निकल रहे हैं संसद भवन जाने के लिए, जहां पर वो संबोधन करेंगे। तस्वीरें